दोस्तों, जब भी कोई नया बंदा शेयर मार्केट के साथ जुड़ता है या फिर शेयर मार्केट में आता है, तो जो पहला सवाल उसके दिमाग में आता है वो है कि शेयर मार्केट आखिर क्या है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर हम लोग एक्सचेंज लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं। हालांकि आप शेयर मार्केट में कंपनी शेयर्स के अलावा म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, करेंसी, ऐसे कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय सेल कर सकते हो, जिसे मैं आगे चल के आपको और डिटेल के साथ सिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लो कि शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर हम लोग किसी कंपनी के शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं। तो अभी आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि ओके चलो, ये तो समझ में आ गया कि शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर हम लोग कंपनी के शेयर्स को बाय सेल करते हैं या फिर करेंगे। लेकिन ये शेयर का मतलब क्या है? क्योंकि एज पर डिक्शनरी अगर देखा जाए तो शेयर का मतलब है हिस्सा। तो क्या हम लोग शेयर मार्केट में शेयर बाय सेल करते हैं, यानी कि किसी कंपनी के हिस्से को बाय सेल करते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हो। शेयर मार्केट में भी शेयर का मतलब है हिस्सा, और जब हम लोग किसी कंपनी के शेयर्स को बाय सेल करने की बात करते हैं तो हम लोग उस कंपनी के हिस्से को बाय सेल करने की बात करते हैं। चलिए इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू और डिटेल के साथ समझा जाए। मान लीजिए यह है एक XYZ कंपनी, जिसको बनाया है मिस्टर ए और मिस्टर बी ने, यानी कि ये दोनों हो गए कंपनी के मालिक या फिर पार्टनर्स। इन्हें ही हम लोग फाइनेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं प्रोमोटर्स। ये प्रोमोटर्स वो प्रोमोटर्स नहीं जो बिल्डिंग बनाते हैं, ये प्रोमोटर्स है कंपनी बनाने वाले। जैसे XYZ कंपनी को ये दोनों ने बनाया, तो ये दोनों हो गया कंपनी के प्रोमोटर्स। और इन दोनों के हाथों जैसे ये XYZ कंपनी स्टार्ट हुआ है, तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे फाउंडर मेंबर्स। हो सकता है कि आगे चल के और भी नए पार्टनर ऐड हो या फिर नया पार्टनर आए, मालिक चेंज हो जाए, लेकिन ये दोनों हमेशा कंपनी के फाउंडर मेंबर्स ही रहेंगे। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि ये कंपनी बनाने के लिए 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें से 50 करोड़ मिस्टर ए ने दिया और बाकी 50 करोड़ मिस्टर बी ने। यानी कि इस हिसाब से कंपनी का जो 100% जो शेयर्स है उसका 50% का मालिक है मिस्टर ए और बाकी 50% के मालिक है मिस्टर बी, राइट। अब आगे चल के अगर कोई नया पार्टनर आता है या फिर नया मालिक ऐड होता है, तो यहां से ये अपना जो शेयर है वो उसको बेच सकता है या फिर दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जहां तक बात है शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में करोड़ों की तादाद में बायर सेलर होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, जिनको ये परसेंटेज के हिसाब से शेयर बेचना मुश्किल की बात है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी बनता है, उसको बनाने वाले प्रोमोटर्स कंपनी के टोटल शेयर्स को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि आगे चल के अगर उनको शेयर बेचना हुआ, चाहे वो पार्टनर्स लाके बेचना हो या फिर शेयर मार्केट में बेचना हो, वो उसको इजीली बेच सके। और इसी छोटे पार्ट को हम लोग कहते हैं शेयर। यानी कि शेयर एक छोटा सा या फिर स्मॉल पार्ट है जिसको कंपनी बनाते समय कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो सेट किया था। कैसे होता है ये चीज ना, मान लीजिए कि ये कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 100 करोड़। इस 100 करोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल या फिर स्टार्टअप कैपिटल। ओके, अब ये मिस्टर ए और मिस्टर बी ने सोचा कि चलो हमारा ये जो टोटल जो शेयर है 100% जो शेयर है, इसको हम लोग 10 करोड़ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ पार्ट अगर कर दिया जाए तो हर एक पार्ट का वैल्यू आता है 10 रुपए। यानी कि एक शेयर का जो प्राइसिंग हुआ वो है 10 रुपए। इस प्राइसिंग को कहा जाता है फेस वैल्यू। ठीक है, यानी कि कंपनी बनते समय कंपनी के प्रोमोटर्स हर एक शेयर का जो प्राइसिंग रखता है उसको कहा जाता है फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू शेयर मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर नीचे होने से चेंज नहीं होता। अगर कंपनी कभी कोई बोनस डिक्लेयर करे या फिर जो कंपनी का जो शेयर है अगर वो स्प्लिट हो जाए, तब जाके ये फेस वैल्यू चेंज हो सकता है, नहीं तो ये चेंज नहीं होता। और ये फेस वैल्यू ऐसा कोई रूल है नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, 5 रुपये हो, 50 रुपये हो। जो प्रोमोटर को सही लगे वो ये प्राइस
कर सकता है और इसी प्राइस के हिसाब से हर एक शेयर का प्राइसिंग तय होता है। यानी कि ये जो 100 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था, अब इस हिसाब से देखा जाए तो मिस्टर ए के पास कितना था, 50% शेयर्स। टोटल शेयर्स कितना है, टोटल शेयर्स ना, टोटल शेयर है 10 करोड़, उसका 50% यानी कि 5 करोड़ शेयर्स होंगे। मिस्टर बी के पास भी 5 करोड़ शेयर्स होंगे। अगर वो शेयर मार्केट में अब जाके इसको बेचना चाहे तो वो किसी को भी, चाहे 1, 2, 5, 10, 20 किसी भी क्वांटिटी में इसको बेच सकता है। लेकिन क्यों कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपना शेयर बेचता है, कैसे बेचता है, वो हम जानेंगे हमारे अगले क्लास पर। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ सही, लेकिन धीरे धीरे इतना कुछ आपको सिखाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में जानना है, सीखना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी सीखने का मौका मिले। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं हमारे अगले क्लास पर। तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए और सबको बहुत अच्छे से रखिए। थैंक यू टू ऑल।